हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम के तहत जो टेनिस की 4 मुख्य टूर्नामेंट है उसको शामिल किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन को शामिल किया गया है। तो आज का जो वीडियो है इसी से संबंधित है तथा जानेंगे कि कब से प्रारंभ किया गया और साल में ये कब कब खेला जाता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इसी तरह के नई नई जानकारियाँ से ग्रहण करेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रैंड स्लैम जो है मुख्य रूप से जो टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं हैं उसको सम्मिलित रूप से हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, जिसमें विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन तथा ऑस्ट्रेलिया ओपन को शामिल किया गया है। जब कोई खिलाड़ी किसी एक ही वर्ष में इन चारों प्रतियोगिताओं को जीतता है तो कहा जाता है कि उसने ग्रैंड स्लैम हासिल किया है, और जो कि अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने एक ही वर्ष के अंदर चारों प्रतियोगिताएं एक साथ नहीं जीती हैं। हाँ, होता है कि जैसे 2020 में 2 जीते, यानी 2020 के लास्ट में 2 जीते तथा 2021 के स्टार्टिंग में 2 जीते। उस तरह से कुछ प्लेयर ने जीते हैं लगातार 4 स्लैम, लेकिन एक साल के भीतर अभी तक किसी भी प्लेयर ने ये चारों जो है प्रतियोगिताएं को नहीं जीती हैं। तो जब कोई व्यक्ति एक साल के भीतर चारों जीतते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने ग्रैंड स्लैम हासिल किया है। और जब कोई खिलाड़ी अपने कैरियर में चारों खिताब जीतते हैं, जैसे कि एक आज इस 20 में, फिर 21 में, 22 में, 23 में, इस तरह से, या 2 एक साथ, 2 अलग साल, तो कहा जाता है कि उन्होंने कैरियर स्लैम हासिल किया है। और जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम तथा उसी साल यदि ओलंपिक हो रहा हो और उसमें कि गोल्ड जीतते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने गोल्डन स्लैम हासिल किया है। तो शुरू करते हैं। यह जो प्रतियोगिता होती है मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में खेली जाती है, जिसमें सिंगल मेन, सिंगल वुमेन, डबल मेन, डबल वीमेन तथा मिक्स डबल, जिसमें कि एक पुरुष और एक महिला प्लेयर होती हैं। ये 5 प्रतियोगिता में मुख्य रूप से खेली जाती हैं। अब तक जो बताया था कि अभी तक कोई भी खिलाड़ी जो है एक साल के भीतर में चारों जो खिताब है नहीं जीता है। सिंगल पुरुष या महिला में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है वो नोवाक जोकोविच के नाम है, जिन्होंने कि 24 खिताब हाल ही में यूएस ओपन जीतने के बाद, ये जो इससे पहले रिकॉर्ड था मार्गरेट कोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर थी उनका रिकॉर्ड था, उसकी बराबरी की है नोवाक जोकोविच ने। और अभी वर्तमान में खेल ही रहे हैं नोवाक जोकोविच, तो उम्मीद है कि ये मार्गरेट कोर्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी तक जो रिकॉर्ड है दोनों प्लेयर का है 24-24 सिंगल्स में के भीतर। और सेकेंड नंबर पे है सेरेना विलियम्स, जिन्होंने जो अमेरिका की प्लेयर थी, और इन्होंने 23 खिताब अभी तक जीते हैं। और सिंगल डबल्स या मिक्स डबल्स सभी को मिलाकर सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने की बात की जाए तो मार्गरेट कोर्ट के नाम है, जिन्होंने कि रिकॉर्ड 64 पदक जीते हैं, यानी 64 खिताब अपने पूरे करियर में इन्होंने जीती थी, जिसमें 24 सिंगल्स, 19 डबल यानी और महिलाओं के साथ ये जीते होंगे, तथा 21 मिक्स डबल्स, यानी टोटल 64 इन्होंने खिताब जीता, जो कि अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और कोई भी खिलाड़ी, भारत का कोई भी खिलाड़ी अब तक सिंगल्स, मेंस या वुमेन्स में ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीत पाए हैं। अभी तक कोई भी प्लेयर भारत के इस खिताब को सिंगल में नहीं जीत पाए हैं, जबकि डबल्स में सर्वाधिक सबसे पहले जीता था इसमें महेश भूपति ने। भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम पाने वाले प्रथम व्यक्ति महेश भूपति थे, जिन्होंने 1997 में फ्रेंच ओपन के तहत मिश्रित युगल में यह खिताब इन्होंने जीता था, सर्वप्रथम महेश भूपति ने। और सर्वाधिक स्लैम की बात की जाए भारत की तरफ से तो लिएंडर पेस ने कुल 18 जीते हैं, जिसमें मिक्स डबल्स तथा डबल्स दोनों शामिल है। महेश भूपति भी 12 जीते हैं और सानिया मिर्जा 6 जीती हैं। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो सानिया मिर्जा है। इन्होंने 2009 में विंबलडन में मिश्रित युगल के तहत ये खिताब इन्होंने जीता था। तो जो प्रथम महिला की बात की जाएगी तो हो जाएगी सानिया मिर्जा, तथा प्रथम पुरुष की बात करेंगे तो महेश भूपति, तथा सर्वाधिक जीतने की बात करेंगे तो लिएंडर पेस, जिन्होंने कि 18 ग्रैंड स्लैम अपने पूरे करियर में जीते थे। अब देखते हैं चारों विंबलडन के बारे में बारी बारी से करके, जहाँ से कि क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आते रहता है। तो जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम था वो था विंबलडन। विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है।
प्रारंभ ये हुआ था 1877 में। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो कि अभी तक घास के मैदान पे खेला जा रहा है, यानी कि जो प्रारंभ 1877 में हुआ था उस समय से ही ये लगातार घास के मैदान पे ही खेले जाते हैं, इसलिए इस गेम को लॉन टेनिस भी कहा जाता है। एक टेबल टेनिस होता है और ये लॉन टेनिस, क्योंकि इसे जो ज़मीन पे घास पे खेला जाता है। यह प्रत्येक वर्ष जून जुलाई में खेला जाता है, जो कि साल में ये तीसरा एक तरह से ग्रैंड स्लैम है। साल में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है जनवरी महीने, उसके बाद फ्रेंच ओपन तथा तीसरे नंबर पे होता है विंबलडन तथा चौथे पे यूएस ओपन। तो विंबलडन साल में तीसरे नंबर का ये ग्रैंड स्लैम है जो कि जून जुलाई में खेला जाता है। यह लंदन में आयोजित किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ खेला जाता है। और 2023 के जो विजेता हैं पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन के जो है उन्होंने जीता था, और उन्होंने नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर है, जो कि इन्होंने कि हाल ही में भी रिकॉर्ड बनाया है 24 स्लैम जीतने का, उनको इन्होंने हराया था। और महिला एकल की बात करें तो मार्केटा वोंड्रोसोवा जो चेक गणराज्य की हैं, उन्होंने ओन्स जाबिउर जो ट्यूनिशिया की हैं उनको इन्होंने हराया था। तो 23 के जो सिंगल्स के विजेता हैं पुरुष और महिला में, इन्होंने इनका लिस्ट आप देख लेंगे ठीक से, एग्जाम में खास करके सिंगल्स ही पूछते हैं। अगला है यूएस ओपन, जो कि विंबलडन के बाद शुरू किया गया था, यानी विंबलडन के बाद सबसे पुराना अगर कहा जाएगा तो यूएस ओपन ही है, और जो कि स्टार्ट हुआ था 1881 के अंदर। यह अगस्त सितंबर महीने में प्रारंभ होता है, जो कि न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, वहाँ खेला जाता है। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तथा कोरोना काल किसी भी समय ये बाधित नहीं हुआ है। अर्थात ये 1881 से प्रारंभ हो गए, लगातार अभी 2023 तक लगातार खेला गया, कभी भी ये बाधित नहीं हुआ यूएस ओपन। और ये 1881 से लेके 1974 तक घास के मैदान पे खेला गया था। 1975 से 77 3 साल तक ये चिकनी मिट्टी पे खेला गया, तथा 1978 से लेके आज तक यह ठोस जो हार्ड कोर्ट होता है उस पर खेला जा रहा है। यह 5 श्रेणी में खेलाता है, जैसा कि आपको पता है कि विंबलडन भी 5 श्रेणी में खेला जा रहा था। मेंस सिंगल, मेंस डबल, वुमेन सिंगल, वुमेन्स डबल तथा मिक्स डबल, ये 5 श्रेणियाँ हैं। और 2023 के जो विजेता हैं पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच, जिन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा के इसी को जीत के उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया है नोवाक जोकोविच ने, एक तरह से रिकॉर्ड की बराबरी की है मार्केट कोर्ट की, वो कौन से ग्रैंड स्लैम जीत के बनाया था, तो वो हो जाएगा यूएस ओपन। और महिला एकल में कोको गॉफ जो अमेरिका की हैं, उन्होंने अरियाना सबलंका को जो बेलारूस की हैं उनको हराया था। अगले स्लैम की बात करेंगे तो अगला है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन ये तीसरा है जो कि स्टार्टिंग में देखा जाए तो विंबलडन सबसे पहले शुरू किया गया, फिर यूएस ओपन, तो तीसरा जो गेम है ग्रैंड स्लैम का वो फ्रेंच ओपन है, जो कि खेला गया, ये 1891 में खेला गया। और प्रत्येक साल की बात करें तो इस साल में ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद ये दूसरा ओपन है जो कि प्रत्येक साल खेला जाता है। और ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, इतिहास की बात करें तो ये तीसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम है प्रारंभ होने की श्रेणी में। 1891 में खेला गया तथा यह पेरिस में खेला जाता है। यह मई और जून महीने में खेला जाता है। यह एकमात्र प्रतियोगिता है जो चिकनी मिट्टी पे खेला जाता है, जिसे भी हम लाल बजरी के नाम से कहा जाता है, जो कि दिखने में लाल रहता है। तथा फ्रेंच ओपन को सर्वाधिक बार स्पेन के राफेल नडाल ने जीता था। इन्होंने 14 बार इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता, अतः इन्हें लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। ये 14 रिकॉर्ड है कि अभी तक कोई प्लेयर किसी एक ग्राउंड पे ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया है सिंगल्स के अंदर। राफेल नडाल ने 14 ग्रैंड स्लैम जीते थे, कहाँ, फ्रेंच ओपन में, इसलिए इन्हें लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। और 2023 के विजेता की बात करें तो 2023 में राफेल नडाल इस बार नहीं खेल पाए थे चोट की समस्या की वजह से। तो नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड जो नॉर्वे के हैं उनको हरा के इन्होंने जीता था। और महिला एकल की बात करें तो ईगा स्क्वाइटेक जो पोलैंड की हैं, उन्होंने कैरोलिना मुकोवा को हराया था।
और जो सबसे लास्ट में प्रारंभ किया गया था ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि साल का पहला होता है, वो जनवरी महीने में खेला जाता है। अभी वर्तमान जो 24 का है वो चल रहा है, और चारों स्लैम में यह सबसे नया है, जो कि 1905 से खेला जा रहा है। वर्तमान में यह मेलबर्न शहर में खेला जा रहा है। इससे पहले ये जो है न्यूजीलैंड के भी कुछ शहरों में खेला गया था, तथा ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ शहरों में खेला गया था, परंतु 1970 के दशक हैं तब से ये लगातार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में खेला जा रहा है। 1995 से लेकर 1987 तक यह घास लगे कोर्ट पे खेला गया, जबकि 88 से यह कठोर कोर्ट, जो हार्ड कोर्ट होता है, उस पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन को हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है। और 2023 की विजेता की बात करें तो 23 में नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास, जो कि ग्रीस के हैं, उनको हराया था। जबकि महिला एकल में आर्यना सवालेंस ने, जो रूस की हैं, उन्होंने एलेना कवायाविना को, जो कजाकिस्तान की थी, उनको हरा के खिताब जीता था। तो जो बात करें प्रत्येक साल खेलने जाने की, तो सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है, तो पहला होगा ग्रैंड स्लैम, दूसरा होगा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, तथा चौथा यूएस ओपन। तथा ईस्वी की बात करें कि प्रारंभ होने के स्थिति में सबसे पहले कौन हुआ था, तो सबसे पहले विंबलडन हुआ था 1877 में, फिर यूएस ओपन उसके 4 साल के बाद 1881 में स्टार्ट किया गया, उसके 10 साल के बाद स्टार्ट किया गया फ्रेंच ओपन, तथा उनके 14 साल के बाद स्टार्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो इस तरह से क्रम पूछे तो इस तरह से आपको देना है, विंबलडन, यूएस, फ्रेंच तथा ऑस्ट्रेलिया ओपन। तथा साल में क्रम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन। तो ये रहा आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।